अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, पूरी दुनिया को लगता था कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया है उसके बाद इजराइल डाउन हो जाएगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि इजराइल डाउन नहीं बल्कि और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। और उसका सबूत है आग की लपटों से लहूलुहान हुआ लेबनान का ये आसमान। जी हाँ, जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये तस्वीरें उसी ख़तरनाक हमले की हैं। कल जिस वक्त आप टीवी पर बैठकर हरियाणा और कश्मीर का एग्जिट पोल देख रहे थे, ठीक उसी वक्त बेरूत और गाजा का आसमान इजराइल के बरसाए गए बमों से लाल हो रहा था। हालांकि इजराइल के बरसाए बमों से बेरूत में कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबरें ज़रूर हैं कि कल रात इजराइल ने बेरूत में फ्रांस की एक मल्टीनेशनल कंपनी को निशाना बनाया। और ये निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि एक रोज़ पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इजराइल को हथियार ना देने की बात कही थी। और ये कहा था कि जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है वो उसका समर्थन नहीं करते और उसे अब हथियार नहीं बेचेंगे। जिसके बाद इजराइल ने फ्रांस को सबक सिखाते हुए उसके देश की एक बहुत बड़ी कंपनी पर बम बरसाए और ये बताने की कोशिश की कि अगर उसका साथ कोई गद्दारी करेगा या फिर उसका साथ नहीं देगा तो उसका अंजाम यही होगा। खैर, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इजराइल में इतनी हिम्मत आती कहाँ से है और लेबनान पर इस तरह की बमबारी देखकर इस वक्त ईरान क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे देश में क्या चल रहा है वो ज़रूर देखें। पिछले कई दिनों से या यूं कहें जब से नवरात्र शुरू हुआ है तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रोज़ नवरात्र से जुड़े वीडियो डालते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं में नवरात्र के क्या महत्व है और नवरात्र के किस दिन क्या होता है। जैसे आज उन्होंने हमारे देश के हिंदुओं को ये बताया कि नवरात्र चौथा दिन देवी कुष्मांडा का होता है। दूसरी तरफ मुस्लिम सेलिब्रिटी हैं, मिसाल के तौर पर आप शाहरुख खान को ही ले लीजिए। इस वक्त शाहरुख आईफा अवार्ड में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने शाहरुख को मुस्लिम धर्म के बारे में बोलते हुए नहीं सुना होगा। कभी आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि आज फ्राइडे है और उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ी है। इसी तरह आपने कभी किसी बड़े मुस्लिम नेता की एक कोई फ़ोटो नहीं देखी होगी जो लोगों को ये बताए कि मुसलमानों को नमाज पढ़नी चाहिए। और ये कभी नहीं बताया होगा कि मुसलमानों के लिए नमाज कितनी ज़रूरी है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रोज़ हिंदू धर्म से जुड़ी कोई ना कोई बात देश के लोगों को ज़रूर बताते हैं और जानते हैं जब ऐसा होता है तो क्या होता है। उसे आप इन 3 खबरों से समझ सकते हैं। पहली खबर गाज़ियाबाद की है, जहां बीजेपी का एक विधायक खुलेआम ये कह रहा है कि गाज़ियाबाद की पुलिस को नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी करने की बजाय मुसलमानों पर लाठियां बरसानी चाहिए थी और 10-12 मुसलमानों का एनकाउंटर करना चाहिए था। उसने मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगाए कि गाज़ियाबाद में 4 अक्टूबर की रात को मुसलमान नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डासना नहीं पहुंचे थे बल्कि मंदिर पर हमला करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और दूसरी खबर रामपुर की है, जहां एक मुस्लिम मां ये बता रही है उसे शादी में मटन और चिकन बनाने की इजाज़त डीएम ने नहीं दी और उसे बारात में आए लोगों को वेजिटेरियन खाना खिलाकर भेजना पड़ा। और तीसरी खबर प्रयागराज से आई है, जहां बरेली की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली और जिस वेबसाइट ने इस खबर को छापा वो ये भी लिख रही है कि मुस्कान को अपने कट्टरपंथी परिवार से जान का खतरा है। और जानते हैं, अगर इस शादी में लड़का मुस्लिम होता और लड़की हिंदू होती तो क्या होता? तो वही होता जो 3 अक्टूबर को बरेली के मोहम्मद सलीम के साथ हुआ था। सलीम ने भी ठीक इसी तरह एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन जब सलीम का प्यार कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने उसे लव जिहाद का नाम दे दिया और सलीम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। कहने का मतलब यह है कि हमारा देश भले ही बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान से चलता है, लेकिन पुलिस, थानों और अदालतों में बाबा का ये कानून हिंदुओं के लिए कुछ है और मुसलमानों के लिए और कुछ है। और इसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल आपको शिमला की संजौली मस्जिद से भी मिल सकता है। कल शिमला के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला अदालत ने ये आदेश दिया है
कि शिमला में जो मस्जिद है उसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन यानी अवैध निर्माण हुआ है, लिहाजा इस मस्जिद के ऊपर के 3 माले गिरा दिए जाएं। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश की मेजॉरिटी जिस भी मस्जिद को चाहे गिरवा सकती है, बस उसे करना यह है कि उस मस्जिद को अवैध बताना है और उसके आगे विरोध प्रदर्शन करना है, जैसे संजौली की इस मस्जिद को लेकर किया गया। विरोध प्रदर्शन की खबरें टीवी पर चलेंगी और उसके बाद मामला अदालत में जाएगा और अदालत ये ऑर्डर दे देगी कि जो लोग कह रहे हैं वो सही है, मस्जिद अवैध है, और फिर उस मस्जिद को ढहाने के आदेश दे दिए जाएंगे। जबकि हमने ये देखा है कि संजौली मस्जिद के आसपास ऐसी कई इमारतें बनी हैं जो हाइट में मस्जिद से ज़्यादा ऊंची हैं। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और अदालत को अवैध निर्माण सिर्फ मस्जिद में ही नजर आया। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब उस खबर पर लौटते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। लास्ट फ्राइडे जब ईरान ने जुमे की नमाज के वक्त लोगों का सैलाब दिखा और ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कहा कि वो इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा, तो लगा कि इजराइल का जुल्म अब रुक जाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह की ये चेतावनी सिर्फ कहने के लिए थी, क्योंकि कल जिस तरह से इजराइल ने बेरूत और गाजा पर एक साथ बम बरसाए हैं, वो ये दिखाता है कि इजराइल पर ईरान की धमकियों का असर ना के बराबर हुआ है। कल उसने गाजा में बम बरसाए और जानते हैं, अल जजीरा की एक रिपोर्ट ये बताती है कि कल के इस हमले में गाजा में 19 लोग मारे गए और एक मस्जिद शहीद हुई। अल जजीरा की रिपोर्ट ये भी बताती है कि गाजा में इजराइल अब तक 814 मस्जिदों को शहीद कर चुका है। सोचिए, एक देश की इतनी सारी मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं और मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि इजराइल इतनी मनमानी क्यों कर रहा है, और इसके पीछे है अमेरिका और उसका राष्ट्रपति जो बाइडेन। जी हाँ, कल जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया तब अमेरिका में पत्रकारों ने जो बाइडेन से सवाल किए और ये पूछा कि आप अब तक इजराइल का समर्थन करते रहेंगे। वो लगातार लेबनान पर बम गिराया जा रहा है और लेबनान को भी उसने गाजा की तरह बना दिया है। तो इस पर बाइडेन मुस्कुराकर चले गए, जबकि यही बाइडेन 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसाई थी तो आग बबूला थे और ये कह रहे थे कि इजराइल को डिफेंड करने का हक है और वो उसके साथ हैं। लेकिन लेबनान पर बमबारी करने के सवाल पर ये आदमी मुस्कुरा रहा है। और यकीन जानिए, जितना जुल्म और जितना नरसंहार इजराइल ने जो बाइडेन के कार्यकाल में किया है, उतना आज तक किसी भी दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति के शासन में नहीं किया। पिछले करीब 1 साल से अमेरिका लगातार इजराइल को हथियार दे रहा है और उन्हीं हथियारों से इजराइल पहले फिलिस्तीन पर बमबारी कर रहा था और अब वो लेबनान को खंडहर बना रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।